फरहाद भाई, इमरान मसूद के बिना चुनाव जीतना यहाँ पर संभव नहीं है। इमरान मसूद के पास अपना वोट बैंक है, उनके बिना नहीं जीतना संभव है जिला सहारनपुर में। उन्होंने जगह जगह पर दिखा भी दिया दम अपना, और अगर उनके अलग चुनाव भी लड़ते हैं तो फिर भी दिख जाएगा दम। हमने मेयर चुनाव भी देखा, एक वार्ड 43 में उपचुनाव हुआ था, वो भी देखा। अगर आगे चुनाव भी लड़ेंगे तो फिर यही हालत हो सकती है, ऐसा लोग कहते हैं। गठबंधन, हाँ, हाजी फजल रहमान साहब चुनाव लड़ रहे थे, जब वो भी तो चुनाव देखा होगा, उसके बाद जिक्र करो। हाजी फजल रहमान तो स्टार्टिंग थी, वो तो ABCD से शुरुआत की थी। इमरान मसूद को लोग मोहब्बत इस वैसी नहीं करते फरहाद भाई, वे लोगों की खिदमत करते हैं। चलो आप बता दीजिए कोई समाजवादी पार्टी के नेता का नाम जो इनके लोगों का काम करा रहा हो। आप तो नकुड़ विधानसभा से हो, हैं? बताओ नकुड़ विधानसभा में मेरे अलावा मसूद साहब, अल्लाह में उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अलावा काम फरमाए, उनके जैसा नेता इस जिले में नहीं हुआ। और अभी काजी रशीद मसूद साहब का बयान था, वो मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ काजी रशीद मसूद बनने में ना अभी बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। पहली पीढ़ी तो चढ़ गए ना, सांसद बन गए, विधायक बन गए, अब बन जाएंगे। है तो उन्हीं के परिवार से, राजनीतिक गुण तो पूरे हैं इमरान मसूद साहब में, रशीद मसूद के। लेकिन जब उनके परिवार से है और उनके हैं, तो जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूँ, तो ये क्यों नहीं कहते कि मैं रशीद मसूद का प्रोडक्ट हूँ? रशीद मसूद साहब का प्रोडक्ट है ना इमरान मसूद, तो ये क्यों नहीं बोलते? वो ना वो अखिलेश के प्रोडक्ट है, ना वो मायावती के प्रोडक्ट है, ना वो प्रियंका के प्रोडक्ट है, वो रशीद मसूद साहब के प्रोडक्ट हैं। जब यहाँ हाजी फजल रहमान साहब MP थे, आसम अली साहब विधायक थे, उमर अली खान साहब विधायक थे, तब सहारनपुर के सांसद को और उन विधायकों को यही सांसद साहब ये कहते थे कि कमज़ोर क़यादत, कमज़ोर क़यादत। अब तो MP बन गया ना, वो मजबूत क़यादत बन गई। इन्हीं सहारनपुर की सड़कों पे मौलानाओं को पिटा जा रहा और सांसद गूंगा बहरा बन के बैठ जाता है। इसी सहारनपुर की सड़कों बेट में नौजवान मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा, लाठीचार्ज हो रही है, और वो फ़ोन सांसद कर रहे हैं, सांसद फ़ोन नहीं उठा रहे, गूंगे भी हो रहे, बहरे भी हो रहे हैं। इसी सहारनपुर में उन्हीं के काले काले मस्जिद शहीद हो रही है, और वही लोग, उनके पास रिकॉर्डिंग सब कुछ सबूत है गाँव वालों के पास में, जो पिछले 1 साल इनके संपर्क में थे। पिछले 3 महीने सांसद साहब उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, और फिर जिस दिन जमात उलमा हिंद वाले वो लोग गांव में गए तो उनके पीछे पीछे गांव पहुंच गए, और फिर आके यहाँ पुलिस लाइन में कंटेंट में ड्रामा किया कि हम DM से कप्तान साहब से मिले, जबकि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ न उस दिन DM साहब मौजूद थे कार्यालय में, न कप्तान साहब मौजूद थे कार्यालय में। मीडिया में झूठ बोलना सबसे ज़्यादा सोच विचार है ना वक्त बिल पे। जहाँ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ जाकर काली पट्टी बांध खड़े हो गए। जहाँ जम्मू कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ गुलबंग पट्टी बांधे खड़े हो गए। इस सहारनपुर की आवाम ने जो इन्हें सांसद बनाने का काम किया, आप ये बताइए माननीय सांसद साहब, आप प्रोटेस्ट जो है सहारनपुर में कब करोगे? वो काली पट्टी कब बांधोगे सहारनपुर में? सहारनपुर की जमीन पे आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? आप जाके हैदराबाद में कर रहे हो, आप जाके गुलबर्ग में कर रहे हो, अब सहारनपुर में TTC न्यूज़ चैनल पर मेरा नाम है अज्जू मलिक। दोस्तों, आज मैं फरहाद आलम गाड़ा जी के पास पहुंचा हूं, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं नकुड़ विधानसभा में। आजकल जमकर घूम रहे हैं, और उस विधानसभा में एक आवाज़ भी बन चुके हैं, और जनता ये कहने लगी है कि अब की बार इनको भी टिकट हो सकता है गठबंधन से। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मुलाकात करके आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से। उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, ये सीधी बात करते हैं फरहाद भाई। हम लोग अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने गए थे, वहाँ ना कोई टिकट मांगने गया था और न वहाँ किसी को टिकट मिला। वहाँ सब लोग अपनी बात रखने गए थे, और हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी बात रखी है। उसके अलावा वहाँ टिकट के वजह कह रही कि नकुड़ विधानसभा के लिए फरहाद भाई टिकट लेने गए? नहीं, नकुड़ विधानसभा में अभी कोई टिकट नहीं मिल रहा किसी को, और टिकट वहाँ किसे मिलेगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। हाँ, ये वादा करता हूँ कि जिसको मिलेगा उसको छोड़ हटाने काम करेंगे, वो चाहे कोई भी। ये PDA का एक फार्मूला चल रहा है पूरे देश में, और अभी जो है कुछ नेता गठबंधन तोड़ने की साजिश भी रच रहे हैं। और अभी आप लोगों ने एक देखा होगा कि अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, तो वो जगह जगह पर बड़ी वायरल भी हुई इस जिले में। कुछ नेताओं ने वे डाली भी अपने जो है फेसबुक पर, तो उससे चर्चाएं बन गई कि गठबंधन तो रहेगा, लेकिन कुछ नेता इस गठबंधन को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? अज्जू भाई, पहली बात तो यार, जब 2 बड़े नेताओं ने इस पर कोई फैसला ले लिया और राहुल गांधी जी का ट्वीट आ गया, तो जाहिर सी बात है अब उस बात पे बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता। रही बात इस बात की जो आप कह रहे हैं कौन लोग हैं,
वो लोग हैं, पीडीए में कौन लोग हैं, दबा कुचलावा आदि आबादी मुसलमान अगड़ा पिछड़ा सब लोग इसके अंदर हैं। लेकिन आप जो इस आदमी में जो एक लोबी है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो एक ही तबका है, वो एक ही तबका है जो उसके खिलाफ चाहता है कि यहाँ पे गठबंधन न रहे। क्योंकि अगर गठबंधन रहेगा तो उनको जो मलाई चार्टर मौका वो नहीं मिलेगा। वो चाहते हैं कि गठबंधन टूट जाए और हमें मलाई चार्टर बन रहा है कि मसूद अख्तर साहब अभी समाजवादी पार्टी में है, वे सांसद इमरान मसूद है, वे सांसद इमरान मसूद के लिए काम कर रहे हैं, तो टिकट तो इनका सांसद महोदय बार बार एक बात कह रहे हैं कि मैं गद्दारों को चुनाव नहीं लड़ूंगा, ठीक। लेकिन सांसद साहब और उनके परिवार की एक लंबी फहरिस्त है। आज तक जिन लोगों ने अपनी बचपन कुर्बानी की, जवानी कुर्बानी की, बुढ़ापा कुर्बान किया, जो ईमानदारी से उनके साथ रहे, उन्होंने आज तक उस किसी भी एक आदमी का नाम बता दी जिसको ईमानदारी से के साथ उन्होंने चुनाव लड़वाया हो। उन्होंने हमेशा गद्दारों को चुनाव लड़वाने का काम किया और अपने वफादारों को आज तक कोई चुनाव नहीं लड़वाया। एक लंबी फहरिस्त है, आप भी मुझे नाम बता सकते हो? मसूद अख्तर साहब को 2017 में चुनाव नहीं लड़वाया गया। मसूद अख्तर, मैं क्या करा, मसूद अख्तर उनके वफादार न थे, न है, न रहेंगे। तो जब उनका मैं कल इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई जो है उन्होंने तो हमारा साथ दिया था, और जब मैं कांग्रेस में इमरान मसूद साहब ने बात ही है काजी परिवार के जिले में वफादार कौन लोग हैं। मैं उन वफादारों की बात कर रहा हूँ जिन वफादारों की बात उनका परिवार कह रहा है कि हम गद्दारों को लड़ाएंगे। आज तक एक नाम बताया किस वफादार को उन्होंने चुनाव लड़वाया? एक वफादार का नाम बताओ जिसको उन्होंने विधानसभा लड़वाई हो, जिसको उन्होंने लोकसभा लड़वाई हो, एक का नाम बता दो। मसूद अख्तर साहब वफादार नहीं है। अरे मसूद अख्तर साहब उनके वफादार कहाँ से कहाँ? मसूद अख्तर साहब का तो परिवार में उनसे पहले विधायक बन गए थे, उनसे पहले प्रमुख बन गए थे, उनसे पहले आज जिला पंचायत के चेयरमैन बन गए थे। मसूद अख्तर साहब उनके वफादार कहाँ? मसूद अख्तर साहब से पहले से अलग पार्टी में थे, फिर अलग पार्टी में गए, फिर अलग गए। तो वफादार तो वो होते जो आज से लेकर जब तक मैं रहूं मेरे साथ रहे आदमी हैं, जैसे और लोग हैं। उन वफादार लोग कब लड़ा उन्होंने चुनाव? जो वफादारों के सबूत दे रहे हैं अभी, जिस तरीके से डॉक्टर रागी अंजुम साहब है, वे कह रहे कि कौन सी विधानसभा। देखिए, आपने डॉक्टर रागी अंजुम साहब का नाम लिया, मेरे बड़े भाई हैं। और डॉक्टर रागी अंजुम साहब, मैं नहीं मानता कि जब से उन्होंने होश संभाला है आज तक वो उनसे बड़ा वफादार शायद उनका काजी रशीद मसूद परिवार हो या इमरान मसूद परिवार हो, उनका कोई उनसे बड़ा वफादार कोई नहीं है। और आप मुझे बता दो कहाँ चुनाव लड़ा उन्होंने आज तक? अंग्रेज भाई एक हमारे, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं। जब्बार प्रधान जी थे जो जिला पंचायत मेंबर हैं। ऐसे बहुत लोग हैं कि जो उनके वफादार थे, बचपन से लेकर पूरी जवानी कुर्बान कर दी, बुढ़ापा आ गया, लेकिन आज तक उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ा गया। क्योंकि इनका तो इतिहास है, इन्हें वफादार हजम नहीं होते। इन्होंने हमेशा गद्दारों को चुनाव लड़ाने का काम किया। मैं कह रहे कि गद्दारों को मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप ये बताइए, जिसकी घोषणा की है हमारी पार्टी का एमएलसी है और वो हमारी पार्टी से गद्दारी करके उधर जा रहा और उसकी घोषणा कर रहे हैं, क्या आप ये बताइए क्या सनवार एमएलसी है उनके वफादार हैं? जिले में अगर दो आदमी ये बात करते मैं मान जाऊंगा, उनके वफादार तो नहीं है। गठबंधन का तो फर्ज निभा रहे ना। मैं कल उन्होंने कहा, वो कहते हैं हमारा परिवार, उनके परिवार के अगर आपका सनवाज भाई उनके वफादार हो तो मुझे बता दो। अभी जब पिछली बार चुनाव वो शाहपुर जहाँ से लड़ रहे थे नहीं लड़ रहे थे 2012 में, जब इन्हीं के बयान क्या थे? इनका काम वो है कि जैसे भाजपा काम है ना कि कोई भाजपा के खिलाफ है तो वो उस पर तरह तरह के इल्जाम है, और इनके साथ है तो वो पाक साहब है। वो एक काम इनका, अभी जब मसूद अख्तर साहब आसू मलिक के साथ जिला पंचायत का चुनाव लड़ा रहे थे तब क्या कहा था कि मसूद अख्तर ने मेरे पेट में छोले घोपरे काम किया। आज नहीं घोपरे। ये तो चलता रहता है राजनीति में, लगते रहे आरोप प्रत्यारोप। अब अगर नेता ये चीज सोचेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो वफादारी कल को इमरान मसूद साहब, अगर आपका टिकट हो गया गठबंधन से, तो फिर इमरान मसूद साहब भी गठबंधन में रहेंगे और आपको फिर स्टेजों पर जाएंगे लेकर, आपको भी कहेंगे कि फराद आलम गाड़ा को वोट दे। ये तो चलता रहता है फराद भाई। वफादारी का पैमाना क्या है? वफादारी का गद्दारी का पैमाना क्या हो? जो बार बार कह रहे हैं कि वफादारी और गद्दारी, उसका पैमाना क्या? जिन लोगों ने पूरे इनके परिवार बुरे से बुरे टाइम में इनकी साथ रहे, उन्हें किसी को आज तक इन्होंने चुनाव लड़ने काम किया? बताओ कभी क्या? तो एक का नाम बताओ, आप तो पत्रकार, एक का नाम बता दो ना मुझे। तो राजनीति बदल गई, अब देखेंगे अगर नहीं लड़ाया तो अब की बार लड़ाएंगे इमरान मसूद। क्या बदल गया? क्या बदल गया? अब तो राजनीति बड़ी तेज हो गई है, पहले बहुत धीमी थी। काजी रशीद मसूद साहब
अल्लाह में उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके जैसा नेता इस जिले में नहीं हुआ। और अभी काजी रशीद मसूद साहब का बयान था, वो मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ काजी रशीद मसूद बनने में ना अभी बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। पहली पीढ़ी तो चढ़ गए ना, सांसद बन गए, विधायक बन गए, अब बन जाएंगे। है तो उन्हीं के परिवार से, राजनीतिक गुण तो पूरे हैं इमरान मसूद साहब में, रशीद मसूद के। लेकिन जब उनके परिवार से है और उनके हैं तो जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूँ, तो ये क्यों नहीं कहते कि मैं रशीद मसूद का प्रोडक्ट हूँ? रशीद मसूद साहब का प्रोडक्ट है ना इमरान मसूद, तो ये क्यों नहीं बोलते? वो ना वो अखिलेश के प्रोडक्ट है, ना वो मायावती के प्रोडक्ट है, ना वो प्रियंका के प्रोडक्ट है, वो रशीद मसूद साहब के प्रोडक्ट हैं। और जिन्होंने रशीद मसूद साहब के आखिरी दौर में क्या हालत की और 2022 में अपने भाई की क्या हालत की, 2014 में रशीद मसूद साहब के बेटे के उन्होंने क्या हालत की, जब अपनों को नहीं हुए तो जो भाई तुम्हारे हमारे कहा होंगे वो। अब जो है इमरान मसूद साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, सहारनपुर की आवाम ने उनको वोट दिया, जिता दिया, संसद में भी पूरा बोल रहे हैं, चाहे वक़्फ़ बिल हो, चाहे कोई भी मामला हो हिंदू मुस्लिम का, तुरंत बोल जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता उनके पीछे पड़े हैं। आपकी लड़ाई पीढ़ी की लड़ाई भाजपा से है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की लड़ाई तो इमरान मसूद से है, उनमें से आप भी हैं। इमरान मसूद साहब का भाजपा के खिलाफ, भाजपा के विधायकों के खिलाफ एक बयान दिखा दो, आप पत्रकार हैं, एक बयान दिखा दो। और रही बात इस वफ़ की बात कर रहे हैं, जिस वफ़ का कह रहे हैं कि सांसद गुंगा नहीं मिला, कह रहे हैं ना इस बात को, गुंगा भी है बहरा भी है। सहारनपुर में जब यहाँ हजी फरीद रहमान साहब एमपी थे, आसू मलिक साहब विधायक थे, उमर अली खान साहब विधायक थे, तब सहारनपुर के सांसद को और उन विधायकों को यही सांसद साहब ये कहते थे कि कमज़ोर क़यादत, कमज़ोर क़यादत। अब तो एमपी बन गया ना, वो मजबूत क़यादत बन गई। इन्हीं सहारनपुर की सड़कों पे मौलाना को पिटा जा रहा और सांसद गुंगा बहरा बन के बैठ जाता है। इसी सहारनपुर की सड़कों बेड में नौजवान मुसलमानों पे अत्याचार हो, लाठीचार्ज हो रही है और वो फ़ोन सांसद कर रहे हैं, सांसद फ़ोन नहीं उठा रहे, गुंगे भी हो रहे, बहरे भी हो रहे हैं। इसी सहारनपुर में उन्हीं के काले काले मस्जिद शहीद हो रही है और वही लोग, उनके पास रिकॉर्डिंग सब कुछ सबूत है गाँव वालों के पास में, जो पिछले एक साल इनके संपर्क में थे, पिछले 3 महीने सांसद साहब उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। और फिर जिस दिन जमात उलमा हिंद वाले वो लोग गांव में गए तो उनके पीछे पीछे गांव पहुंच गए और फिर आके यहाँ पुलिस लाइन में कंटेंट में ड्रामा किया कि हम डीएम से कप्तान साहब से मिले, जबकि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ न उस दिन डीएम साहब मौजूद थे कार्यालय में, न कप्तान साहब मौजूद थे कार्यालय में। मीडिया में झूठ बोलने का काम किया, मीडिया में झूठ बोलने का काम किया। हाँ मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे सामने कह रहा हूँ। तो फिर समाजवादी पार्टी के नेता क्यों उनकी टांग खींचने पर लगे हैं? सवाल तो ये बन रहा ना फराद भाई, आप लोग कह रहे कि भाई जो है मुसलमान के हक में नहीं बोल रहे हैं, मौलाना यहाँ पर सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, उसके मामले में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन है तो आप ही के सांसद, आपने वोट दिया कि नहीं दिया? वक्फ बिल की बात सबसे ज्यादा सोच विचार है ना, वक्फ बिल पे जहाँ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ जाकर काली पट्टी बांध खड़े हो गए। जहाँ जम्मू कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ गुलबर्ग में पट्टी बांध खड़े हो गए। इस सहारनपुर की आवाम ने जो इन्हें सांसद बनाने का काम किया, आप ये बताइए माननीय सांसद साहब, आप प्रोटेस्ट जो है सहारनपुर में कब करोगे? वो काली पट्टी कब बंद हो सहारनपुर में? सहारनपुर की जमीन पे आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? आप जाके हैदराबाद में कर रहे हो, आप जाके गुलबर्ग में कर रहे हो, अब सहारनपुर में क्यों नहीं करते? सहारनपुर में काली पट्टी वाले घंटे घर पे खड़े हो। लेकिन बात यह है, नहीं बात यह है भाई कि इन लोगों को भाजपा को सवाल नहीं पूछना, इन लोगों को भाजपा के खिलाफ नहीं बोलना। यहाँ 2 मुसलमान विधायक हैं, सिर्फ रात दिन उन्हीं के पीछे पड़ रहे हैं। अरे भाई मुकेश भाई हैं, उनसे सवाल कर लो, किरत भाई गंगो में उनसे सवाल कर लो, देवेंद्र नियम है उनसे सवाल कर लो, देवबंद में यहाँ मंत्री हैं उनसे सवाल कर, तमाम सड़कों की बदहाली है यहाँ से, उनसे सवाल कर लो ना। लेकिन कोई सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ आसू मलिक और उमर अली खान, उन्हें सवाल पूछते रात दिन। क्योंकि इन लोगों को कोई भी मुसलमान हो, इन्हें हजम नहीं है। चाहे मंसूर अली खान साहब हो, उनके पीछे इस तरह पड़े थे, साद अली खान साहब हैं, उनके पीछे इस तरह पड़े, उमर अली खान साहब का टिकट हुआ, उनके पीछे इस तरह पड़े थे, आसू मलिक साहब का टिकट हुआ, उनके पीछे से पड़े। इन्हें कोई दूसरा मुसलमान हजम नहीं है। मलिक का तो साथ दिया उन्होंने 2022 में। अरे भाई कैसा साथ दिया सबको, अजब सिंह से पता कर लो जाके, कैसा साथ दिया। क्यों उन्होंने साथ नहीं दिया जब तो विधायक बन गए? अरे क्या तो रहा हूँ, अजब सिंह से पता कर लो इस बारे में, वो बता दें क्या साथ दिया भाई।
फरहाद भाई, इमरान मसूद के बिना चुनाव जीतना यहाँ पर संभव नहीं है। इमरान मसूद के पास अपना वोट बैंक है, उनके बिना नहीं जीतना संभव है जिला सहारनपुर में। उन्होंने जगह जगह पर दिखा भी दिया दम अपना, और अगर उनके अलग चुनाव भी लड़ते हैं तो फिर भी दिख जाएगा दम। हमने मेयर चुनाव भी देखा, एक वार्ड 43 में उपचुनाव हुआ था, वो भी देखा। अगर आगे चुनाव भी लड़ेंगे तो फिर यही हालत हो सकती है, ऐसा लोग कहते हैं। गठबंधन, हाँ, हाजी फजल रहमान साहब चुनाव लड़ रहे थे, जब वो भी तो चुनाव देखा होगा, उसके बाद जिक्र करो। हाजी फजल रहमान तो स्टार्टिंग थी, वो तो ABCD से शुरुआत की थी, और जो सामने चुनाव लड़ रहे थे बिना गठबंधन के, वो PhD होल्डर थे और इस जिले के बड़े नेता थे, बड़े परिवार से आते थे। क्या हाल हुआ था? जो हाल इस चुनाव माजिद का हुआ वो उनका हुआ था, और हाजी फजल रहमान गठबंधन MP बन के चले गए थे। तो भाई ये किसी को मुगालता रखना चाहिए कि मैं ये कर दूं, मैं कर दूं, कुछ नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के बाद समीकरण। यहाँ पे गठबंधन था, गठबंधन से मसूद अख्तर साहब विधायक बने थे, गठबंधन से यहाँ पे नरेश सैनी साहब चुनाव जीतते थे, विधायक बने थे, गठबंधन से हाजी फजल रहमान साहब यहाँ MP बने, गठबंधन से यहाँ इमाम मसूद साहब पार्टी की तैयारी 403 सीटों पर है। कांग्रेस पार्टी की भी तैयारी 403 सीटों पर है। भाई अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। फ्यूचर में गठबंधन रहा तो फिर 6 टिकट सीटों का बंटवारा हो जाए। लेकिन अगर इमरान मसूद साहब किसी विधानसभा में किसी को रिलीज कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ भाई। और मैं सहारनपुर जिले में यहाँ पे छोटा सा अखिलेश जी सिपाही हूँ, कार्य करता हूँ। मैं सहारनपुर की बात कर सकता हूँ, मैं 4 सीटों की बात नहीं कर सकता। मैं तो सहारनपुर से आप बार-बार मेरे सवाल पूछो, मैं यहाँ के बारे में कोई जवाब दे सकता हूँ भाई। पूरे प्रदेश के बारे में क्या जवाब दूंगा भाई? मैं छोटा सा कार्य करता भाई। अभी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी चल रहे हैं इमरान मसूद साहब की, में भी बन सकते हैं। तो भाई जो बोलता है, जो दिखता है फरहाद भाई, वही तो बिकता है। अब वे हर आदमी की खिदमत में खड़े हैं। मुझे एक ऐसा नेता बता दो आप जिला सहारनपुर में समाजवादी पार्टी का, कि जो इन लोगों को समस्या का हल कराता हो। कहाँ पर DM दफ्तर पहुंचते हो, कहाँ पर SSP दफ्तर पहुंचते हो, कहाँ पर कार्यालय खुल रहा है। इमरान मसूद को लोग मोहब्बत इस वैसे ही नहीं करते फरहाद भाई, वे लोगों की खिदमत करते हैं। चलो आप बता दीजिए कोई समाजवादी पार्टी के नेता का नाम जो इनके लोगों का काम करा रहा हो। आप तो नकुड़ विधानसभा से हो, बताओ नकुड़ विधानसभा में मेरे अलावा कौन है वहाँ पे? कौन है कांग्रेस का आदमी घूम रहा? कौन है इनके परिवार का आदमी घूम रहा? बताओ मुझे आप। आपकी विधानसभा के लोग भी तो ज्यादा इमरान मसूद के साथ ही आ रहे हैं। मैं तुम्हें क्या करूँ? दूसरी बार रही बात इस बात की है, आप सहारनपुर में आ जाइए। आप सहारनपुर देहात का कौन सी आवाज उठा रहे हैं? बेटे कौन सी आवाज उठा रहे हैं? सारी आवाज समाजवादी पार्टी के लोग उठा रहे हैं, उनके विधायक उठा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उठा रहे हैं। ये तो क्या है, ये तो टुकडुगी वाले हैं, खाम का बैठे कमरे में डुगडुगी बैठते, इसके अलावा कुछ नहीं करते हो रही है।